रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज चैनल। राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम द्वारा बांसवाड़ा में भी पत्रकार, साहित्यकार और कलाकारों की वैचारिक क्रांति का मंच आयोजित किया गया 6 अगस्त 2023 को, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार संस्थापक अनिल सक्सेना ललकार के द्वारा प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कराए जा रहे पत्रकारिता और साहित्य कार्यक्रमों के क्रम में आधुनिक चिंतन, पत्रकारिता और साहित्य के बारे में चिंता व्यक्त की। कार्यक्रम का सफल संचालन शालिनी मिश्रा ने किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष पद ग्रहण करने हेतु अनिल सक्सेना जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप संस्थापक हैं राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं कार्यक्रम की इस कड़ी में हमारे बीच में मौजूद सभी हरीश आचार्य जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। पद ग्रहण कर मंच को सुशोभित करेंगे। आप सेवा निवृत्त हैं, अंग्रेजी व्याख्याता रहे हुए हैं। आपका प्रकाशन है मुक्त संस्था द्वारा उत्कृष्ट स्थिति निष्काम कर्म के लग में गजल संग्रह हेतु अखिल भारतीय सम्मान से नवाजित हुए हैं। आप स्तंभ लेखन दैनिक स्टाइल इज द मेन 2001 अंचल के साहित्य कला अध्याय से जुड़े हैं। पूरी 175 कवियों का साक्षात प्रकाशन। इसी के बीच में मैं आपको हमारे कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं अनिल सक्सेना जी, उनके बारे में इसी के बीच में हमारे बीच मौजूद हैं भूपेंद्र उपाध्याय तली जी। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सुंदर कर दे अनसुना ऐसी उनकी आवाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसे उनके अंदाज नहीं, मिलकर भूल जाएं ऐसे उनके अल्फाज नहीं, सूरत से चमकते हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। मैं बात कर रही हूँ हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष पर। तो वहीं बांसवाड़ा जिला के मीडिया न्यूज चैनल एवं पत्रकारों ने भी राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के संस्थापक अनिल सक्सेना का माला पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। सभी साथ मिलकर लंच करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक परिवार है हम, है ना, हमारा एक दूसरे का साथ है। सर के स्वागत के लिए हमारे जो कुछ प्रबुद्धजन हैं बांसवाड़ा के, वो आपका स्वागत करना चाहते हैं। सर, मैं बांसवाड़ा के स्थानीय पत्रकार और स्थानीय मीडिया कर्मी हैं, उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे सक्सेना सर का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सर, धन्यवाद आपका बांसवाड़ा में सर ये कार्यक्रम करवाने के लिए। ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ आसमान है, बता रहे हैं आज इस मंच पर वे मेहमान। करती हूँ आदरपूर्वक आपका उसी के बाद पर्यावरण एवं हरियाली के अंतर्गत पौधे भी वितरण किए गए। इस चर्चा में पधारे हुए देवतुल्य अतिथियों का राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम आपका आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद व्यक्त करता है। इसके साथ ही अतिथियों से निवेदन है इस चर्चा के अंतिम रूप में आपका एक स्नेह बहुत हमारे राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के प्रधान का आप स्वीकार करें। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सबका आभार। एक बार सभी भारत माता की जय से इस कार्यक्रम का अंत करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपकी आवाज आएगी। भारत माता की जय। धन्यवाद आप सभी का। कार्यक्रम में मौजूद साहित्यकारों ने भी चिंता व्यक्त की। मौजूदा समाचार पत्रों व टीवी समाचार चैनलों पर एक ही खबर को अलग अलग तरीके से गलत दिखाने व भ्रामक खबरों के प्रसारण के बारे में जो आप ही सुने किसने क्या कहा। आज का जो हमारा आधुनिक चिंतन, पत्रकारिता और साहित्य पर जो परिचर्चा है, ये बहुत ही हम लोग बातचीत करेंगे। इसमें कहीं कोई वीआईपीज नहीं है, आप सभी वीआईपीज हैं। मैंने मंच में जो सीनियर्स जो लिए वो मैंने इसलिए लिए कि
इनके मार्गदर्शन में हम लोग इसको आगे बढ़ा पाए। इस चर्चा में आप सभी हमारे साथ रहेंगे। ये एक तरह से क्वेश्चन आंसर का वो रहेगा। हम लोग शुरुआत करेंगे और फिर हम अपनी अपनी बात जो भी रखना चाहे वो रख सकता है। बस ये कि सब्जेक्ट से हमें भटकना नहीं है, सब्जेक्ट पे ही बात करनी है हमें। और चूंकि मुझे लगता है कि आजादी से पहले की पत्रकारिता, क्योंकि मेरा मूल जर्नलिज्म, मैं पत्रकार हूं, और जब मैंने पत्रकारिता शुरू करी थी तो मुझे लगता है कि मैं पहले साहित्यकार था। आज पत्रकारिता और साहित्यकार, पत्रकार और साहित्यकार में एक दूरी लोग मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि पत्रकार भी एक साहित्यकार ही है। साहित्य की ही एक जो कड़ी है वो पत्रकारिता है, मेरा ये मानना है। जब मैं पत्रकारिता में आया तो मेरे जो पत्रकारिता के गुरु थे वीर सक्सेना जी, उस समय पत्रिका के एडिटर हुआ करते हैं दिल्ली में, तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले ये कहा कि पढ़ना है तुम्हें, पढ़ना है तुम्हें, और उसके बाद ही आप अच्छी पत्रकारिता कर सकते हो। हम जो बात करना चाह रहे हैं, आजादी से पहले की पत्रकारिता, आजादी के बाद की पत्रकारिता, आज की पत्रकारिता, साहित्य जो शायद हिंदी साहित्य के जनक से लेकर शुरुआत करें हम, और आज के साहित्य में क्या परिवर्तन आए हैं, हम इस पे ही चर्चा करने जा रहे हैं। क्या हम सुधार सकते हैं या सुधार पाएंगे, और उसमें हमारा क्या योगदान होना चाहिए। मैं भी आपका स्टूडेंट, साहित्य का स्टूडेंट ही हूं। मुझे लगता है कि पत्रकारिता या साहित्य ये एक समुद्र है, इसमें सीखने का कोई वो नहीं है, सीखे जाते हैं, सीखे जा रहे हैं, सीखे जा रहे हैं, वही मैं कर रहा हूं। मेरा मूल कारण ये जो हर विधानसभा में जाने का या हर जिले में जाने का मूल कारण यह है कि मैं एक नई क्रांति पैदा करना चाहता हूं, बिना किसी गुट के। मैं किसी गुट में नहीं विश्वास करता। आप यकीन मानेंगे, जब मैंने 2011 में जब शुरुआत करी थी इसकी, तो लोगों को ये लगा था कि मैं इससे जुड़ा हूं या इससे जुड़ा हूं। मैं डूंगरपुर की बात करता हूं। जब डूंगरपुर में हम लोगों ने कार्यक्रम किया तो सीएम ने मुझे संदेश पत्र भेजा, तो वहां जो हमारी लोकल आयोजक थी, तो उन्होंने सहयोग जो थी कार्यक्रम की व्यवस्था पर, उन्होंने उसको अपने ग्रुप में शेयर किया। तो मुझे बोला गया कि क्या आप कांग्रेसी हैं? तो मेरे पास वो आया कि अरे सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, एमएलए को बुला लेंगे, उसको बुला लेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, हमें पत्रकार, साहित्यकार, प्रबुद्ध जन, कलाकार यही चाहिए कार्यक्रम में। और फिर मुझे लगा कि मैं फिर जब ये बात हुई कि क्योंकि आप कांग्रेसी, मैं कहने में कांग्रेसी नहीं हूँ, मेरे रिश्ते बीजेपी में भी वही है जो कांग्रेस में है। शायद यहाँ सपा और बसपा नहीं है, तो सपा और बसपा के प्रमुख भी मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। 30 साल हो गए जर्नलिज्म में। मैंने शायद 2 या 3 घंटे में लोकसभा अध्यक्ष से एक संदेश पत्र बनवा के भिजवाया और मैंने उनको डूंगरपुर भेजा। मैंने कहा ये आपका बीजेपी के लीडर और ये लोकसभा अध्यक्ष का संदेश पत्र। तो मैं किसी पार्टी से वो नहीं हूँ, लेकिन मेरे रिश्ते अच्छे लोगों से हैं, जैसा कि ओम जी पालीवाल जी हैं, बीजेपी से हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक अच्छे इंसान है। तो मैंने इनवाइट किया उनको पर्सनली। मैंने कांग्रेस के भी कुछ लोगों को इनवाइट किया था, एक आदमी को। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मेरा कोई पॉलिटिकल वो नहीं है। मैं पिछले 12 साल से कार्यक्रम कर रहा हूं। तो ये भी ना सोचे कि विधानसभा चुनाव जो है वो दिसंबर में है, तो मैं इस पर्पज से आया हूं, तो ऐसा भी ना समझे, क्योंकि मैं पिछले 12 साल से ये लगातार कार्यक्रम कर रहा हूं। तो ये क्लियर वो हो गई। मैं शुरुआत तहरीक सर से ही करूंगा, भूपेंद्र तहरीक जी से, क्योंकि सबसे ज्यादा
वरिष्ठ सर हैं। सर, आप साहित्यकार हैं, आप क्या मानते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में और पुराने उसमें क्या चेंजेस आए हैं इस साहित्य को लेकर? तुम्हारा वो देव लीजिए। कविता के क्षेत्र में कविता प्रारंभ हुई, फिर कविता आई, और कविता के बाद अतुकांत कविता आई, उसके बाद गीतात्मक कविता आई। ये काव्य के क्षेत्र में परिवर्तन। उसी तरह से कहानी जगत में अनेक क्रांतिकारी कहानीकारों ने अपनी कहानियों पे जरूर बदला, और विचार की दृष्टि से अनेक प्रकार के वैचारिक निबंध, आलोचना जैसी निबंध हमने पढ़े हैं। इसलिए साहित्य के क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन आता रहता है, आया है और आता रहेगा, लेकिन मूल विचार व्यक्ति के जो हैं वही साथ रहते हैं। इसलिए जो निरंतर साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन के साथ साथ चिंतन भी साथ रहता है, और जिसके बाद साहित्य जो पढ़ता नहीं वो पढ़ा नहीं सकता, जो पढ़ता नहीं है वो लिख नहीं सकता। इसलिए साहित्य के क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन होना स्वाभाविक है। युग बदलता है, व्यक्ति बदलते हैं, विचार बदलते हैं। हम शुरुआत से देखते हैं वेद से। हम लोग बात कर रहे थे वर्तमान साहित्य, आधुनिक चिंतन, पत्रकारिता। दीपक जी, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूं, क्योंकि साहित्य से मैंने वो किया कि आप क्या मानते हैं, आप क्योंकि बहुत पुराने, मुझे लगता है कि बांसवाड़ा में काफी पुराने टाइम से आप जर्नलिस्ट कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि आजादी से पहले, आजादी के बाद और आज की पत्रकारिता में क्या परिवर्तन आया? धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं शुरू करूँ अगर बांसवाड़ा की बात, तो संत मावजी ने जो साहित्य दिया था, आज दुनिया में उसकी चर्चा है। उसके बाद आजादी के पहले अगर हम लोग अभी आते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि एक बांसवाड़ा में पत्रकार हुए थे भूपेन्द्र नाथ त्रिवेदी। भूपेन्द्र नाथ त्रिवेदी ने अखबार निकाला था, और अखबार निकालते निकालते उन्होंने अपने पुत्र को खो दिया। पहले और अब में काफी चेंज हुआ है। आप लोग भी मुझसे चर्चा कर सकते हैं, किसी बात पे कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं आप लोग। तो क्या आप मानते हैं कि पत्रकारिता में, मैं पहले पत्रकारिता की बात कर रहा हूं, पत्रकारिता में जो परिवर्तन आया उसका कारण क्या है, वो क्या परिवर्तन आया, थोड़ा सा मुझे डिटेल बता प्लीज। क्योंकि ये नोट भाषणबाजी, नो स्पीच, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी उस बात पे बात करना है, कहीं कोई स्पीच नहीं देनी है। आर्थिक कारण है। डॉक्टर संजीव दुबे सर का प्रश्न बहुत अच्छा है, और इस प्रश्न का बहुत माकूल जवाब दीपक श्रीमाल जी के मुख से निकला। इसलिए निकला अंदर में बीज जो होता है वही बीज बाहर में प्रस्फुटित होता है। गांधी जी अपने पत्र में विज्ञापन को पसंद नहीं करते थे, बोलते थे कि विज्ञापनों से हमारी स्वतंत्रता बाधित होती है। आज जो हालात हैं, पहले सफेद से आखिरी, गौर फरमाएंगे
पहले सफे से आखिरी हर पेज इश्तिहार है। पहले सफे से आखिरी हर पेज इश्तिहार है। कहीं नहीं है सच मगर कहने को ये अखबार है। पहले सफे से आखिरी हर पेज इश्तिहार है। कहीं नहीं है सच मगर कहने को ये अखबार है। कौन सी ये धूप है, कैसी ये बयार है। चंद लोग ही है बोलते और शोर बेशुमार है। मैं कहना चाह रहा हूं कि आखिर क्यों यह परिवर्तन आया। परिवर्तन इसलिए आया कि गुलामी का दंश इतना गहरा हो गया था कि उससे बाहर निकलने के लिए स्वतंत्रता रूपी पंछी हर पिंजरे को तोड़ करके, चाहे वो लोहे का पिंजरा हो चाहे सोने का। तो जिनको भी दो उनको बताओ। भारत दोषी कोई किताबें लिखी है। अभी सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, इसलिए हर कोई पत्रकार बन गया है, तो वो जो स्थापित पत्रकार है उनकी जरूरत है बहुत कम हो गई है। कुछ दिनों पहले हमने एक सर्वे किया था कि नई पीढ़ी है वो अखबार पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है, तो 90% 18 साल से 30 साल के बच्चों में 90% ये कहा कि हम अखबार को छूते भी नहीं, जबकि उनके घर पे अखबार आता है। तो निश्चित रूप से हमने मुझे पूछा क्या कारण है, बोले हमको जरूरत नहीं है स्थानीय स्तर की या राष्ट्रीय स्तर के समाचार और जानने की, हमारा परिवार है और हमारा जॉब है, उसमें जो समाचार है वही हमारे लिए पर्याप्त है। तो इसका कारण क्या है, तो ये पत्रकारों को सोचना चाहिए कि उसकी स्थिति की ओर बुरी हुई है, पत्रकारिता खत्म होने लग गई है। धन्यवाद। परिवर्तन क्या आया है परिवर्तन बताने मुझे नहीं, प्लीज प्लीज सर। परिवर्तन क्या आया मतलब हम लोग ने आजादी से पहले पत्रकारिता जो की थी वो आजादी के लिए, हमारा उद्देश्य था आजादी को प्राप्त करना, ठीक है। इसके बाद हम आए स्व मिशन पत्रकारिता में आए, क्योंकि मैं खुद जर्नलिस्ट हूं। क्या आज व्यवसाय नहीं हो गया है पत्रकारिता? मैं तो एक सीधा क्वेश्चन था मेरा, क्या व्यवसाय नहीं हो गया है? इश्तहार वो संभव नहीं है सर। मैं खुद मीडिया हाउस का मालिक हूं। अगर अब मैं ये कहूं कि मैं मेरी बात सुनिए सर, मीडिया हाउस का मैं मालिक हूं और मैं कहूं कि मैं जर्नलिस्ट इस पत्रकार इस अखबार में विज्ञापन नहीं लूंगा, तो सर मैं छाप कैसे पाऊंगा, अखबार कैसे छापूंगा सर? मैं उद्योगपति थोड़ी हूं। तो ये तो बात ही नहीं होती है कि आप ये कहें कि मीडिया हाउस को विज्ञापन नहीं लेना चाहिए। हम लोग तो मूल विज्ञापन से ही चल रहे हैं सर। सर जहां पर आपकी समस्या है उस समस्या का मैं जवाब देना चाहूंगा। आपने प्रश्न उठाया कि यदि हम विज्ञापन नहीं लेंगे तो कैसे छापेंगे। विज्ञापनों के कारण एक समय में इतने चैनल हो गए, हमें आशा थी कि सारे चैनल हो जाएंगे तो कोई भी समाचार दम नहीं पाएगा और सत्य बाहर निकल कर आएगा। लेकिन होता क्या है, आज कोई भी चैनल सोचिए खोलिए, सारे चैनल एक समान कंटेंट चला रहे हैं। अब मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं कि विज्ञापन नहीं लूंगा तो कैसे चलेगा। एक समय में हमारा समाज इतना जागरूक था कि सत्ता का यदि सहारा नहीं मिलता था तो समाज संभाल लेता था। आज समाज नपुंसक होते चला जा रहा है। यदि आपको इजाजत हो तो मैंने समाज की नपुंसकता के कारण एक कविता लिखी और उन्होंने एक शेर की 2 मिसरे कहे थे। मैं यहाँ कोट करना इसलिए जरूरी समझ रहा हूँ कि झूठा उन्होंने कहा था कि हादिसा बन के बाजार में आ जाएगा, हादिसा बन के बाजार में आ जाएगा और जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। और तो हम लोग उस टाइम से लेकर अब तक के बीच में यह परिवर्तन है कि हम खबर की प्रामाणिकता से दूर हो गए। आज की खबर के अंदर मिर्च मसाला तड़का उसको अधिक से अधिक किस तरीके से लोगों को बताया जाए कि लोग बहुत ज्यादा उसमें आए, भले उसमें सच्चाई कम हो, झूठ के भरे या घुमाना ज्यादा हो। आजकल की खबरें इस तरीके की हो गई है। तो जो सच से जुड़े हुए लोग हैं, समाज का जो वर्ग जो उस खबर की प्रामाणिकता को जानता है, वो जब उस अखबार को पढ़ता है तो उसे वो अखबार झूठ का बुलंदा लगता है, उसे वो खबर झूठ लगती है। यहाँ हमारी पत्रकारिता को सुधारने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन है
कि ऐसी समाज की कोई संस्था जिसका स्तर नहीं गिरा हो? कोई बताएगा मुझे? प्लीज आप रुकिए। नहीं, मैं वो ठीक है, जवाबदार तो सब कुछ पत्रकार ही है, मान लिया मैंने आपकी बात। आपने पूछा कि कोई ऐसी संस्था जिसका स्तर न गिरा हो, तो ये जो बात आपने जो कही है, ये इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं है कि हम भी अपना स्तर गिराएं उसके लिए। ठीक है, अगर किसी का स्तर गिरा है या जो संस्थाएं अपना स्तर गिरा रही है तो हमें भी गिराना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। पत्रकारिता की जो आग है या पत्रकारिता का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य हम गिरा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दूसरी संस्थाओं ने अपना वो स्तर गिरा दिया है। मेरे बारे में न्यूज छप रही थी कि प्रतिभा जैन ने पैसे लेके फॉर्म भरवाए। ये तो उस अखबार में कोई व्यक्ति था, उसने मुझे फोन किया, मैं वहां गई, मैंने कहा एक व्यक्ति भी कह दे कि मैंने एक फूटी पाई भी ली हो तो मेरा नाम बदल देना आप, तब जाके वो न्यूज रुकी। आप ये समझिए कि एक बार हमारा नाम अखबार में गलत तरीके से आ जाता है, उसके बाद उस व्यक्ति को कितना टेंशन होता है। तो कम से कम जिस व्यक्ति का नाम हो रहा है उस व्यक्ति के बारे में पूछा जाए और उससे कम से कम एक फोन से टेलीफोनिक टॉक तो की जाए कि वो गलत है कि सही है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से हम लोग करते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग। हो सकता है कि वहाँ सीमेंट की बोरियां पड़ी है, क्या कंप्यूटर जमा पड़े हैं, वहाँ कंप्यूटर की बोरियां पड़ी है। मैं समझ गया आपकी बात। जनरली हम लोग क्या करते हैं मैम, जब किसी के खिलाफ सर मैं एक संस्था चलाती हूँ, इसलिए आप कहते हैं संस्था का स्तर गिरा, मैंने संस्था बंद ही कर दी। क्या करूं सर? इस तरह के ऐसा मत करिए, आप अच्छा काम करते रहिए। इस तरह के एलिगेशन लगते हैं सर कि मुझे ये सब बंद कर देना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं। और मैंने कितना काम किया, डॉक्टर वी शेखर, डॉक्टर जीवी रेड्डी साहब, और यहाँ जो पुराने वो सब मुझे जानते हैं। और मैंने कितना अच्छा बांसवाड़ा के अंदर कंप्यूटर एजुकेशन लाने वाली मैं महिला हूँ। साथ ही मेरे जो ससुर जी है वो स्वतंत्रता सेनानी है, मेरी ससु माँ अभी 99 ईयर्स की है, वो जीवित है। क्या कोई भी व्यक्ति जाकर उनसे मिला? नहीं। प्लीज मैम, इसके बाद हम लोग बात करें। मैं कुछ पॉजिटिविटी भी कहना चाहूंगा कि जैसे एक भाई मेरे राही के पीछे बैठे, उन्होंने कहा था कि कोई न्यूज आज की बनेगी तो फला व्यक्ति ने ये कहा। हम किसी भी न्यूज को मतलब पढ़ते हैं, उसमें नामों की भरमार होती है। मैं सिर्फ सदन से भी यह जानना चाहूँ कि हम सभी कहीं कोई कार्यक्रम करते हैं, न्यूज देते हैं, तो नाम लिख करके देता कौन है और कौन उम्मीद करता है कि मेरा नाम कल के अखबार में आ जाएगा। अगर हम न्यूज चाहने लग जाएंगे तो मुझे लगता है न्यूज भी आएगी। मेरी नींद सुबह 5 बजे बालकनी में अखबार आने से खुल जाती है, इस उम्मीद में कि मुझे कुछ अच्छी न्यूज पढ़ने मिलेगी। और हमारा जो पत्रकारिता के खिलाफ जो एटीट्यूड है वो सिर्फ रोजमर्रा की घटनाओं पर है। अखबार में हम देखें बहुत अच्छे आर्टिकल्स भी आते हैं, देश विदेश की बहुत अच्छी खबरें भी आती हैं, कुछ कहानियां भी आती हैं और चिंतन दर्शन बहुत कुछ चीजें आती हैं। हम वहां पर कोई भी नेगेटिविटी नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा नजरिया एक ही तरह की सूचनाओं पे, घटनाओं पर, क्योंकि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, उसमें उस पत्रकार ने क्या सोचा, क्या लिखा। मेरा ये मानना है कि यहाँ पर कुछ मजबूरी भी हो सकती है। यहाँ नारद मुनि के वंशज उसी परंपरा को आगे लेकर के नहीं चल सकते जो देश काल परिस्थितियों में परिवर्तित होती आई हैं। घर गृहस्थी चलाना भी जरूरी है, ये मानते हैं। और इस क्रम में कहीं कुछ लोगों की अपेक्षाओं का भी ख्याल रखना पड़ता होगा, ये मानना है। लेकिन सत्य एक सूरज की समान होता है जो पूरे जगत को आलोकित करता है, ऐसा मेरा मानना है। अब बांसवाड़ा न्यूज चैनल की खबरों का प्रसारण बांसवाड़ा जिले के GTPL वागड़ केबल पर भी हो रहा है, चैनल नंबर 100 पर। यदि आप भी सामाजिक, धार्मिक, मजहबी एवं सरकारी जनहित योजनाओं का प्रसारण करवाना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 9887421584 पर एवं हमारा दूसरा नंबर है 9099913963 पर, या फिर मोबाइल से HD मोड पर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर हमें भेजें हमारे जीमेल पर banswada.news.india@gmail.com पर। जय हिंद, जय भारत।